मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ ताकि कोई पर्सन अगर मिस हैं तो उन तक वो पहुंच जाए बाद में, क्योंकि आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं इन फ्यूचर। पर्सन स्टिल आ रहे हैं अभी। ओके ग्रेट। अच्छा, मेरा आज का जो बुलाने का मकसद था वो ये था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि सेल्फ बिलीफ क्या होता है और सेल्फ बिलीफ की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अच्छा, मैं अपने बारे में बताता चलूँ। मेरा नाम फैसल शमीम है और मैं करेंटली असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ, और अपनी मेहनत से और अपने ऊपर खुद एतमादी से इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द मैनेजर लेवल पर भी वर्क करने वाला हूँ यहाँ पर। अब इसको मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंस होने में और ओवर कॉन्फिडेंस होने में बहुत फर्क होता है। ओवर कॉन्फिडेंस वो होता है जो बड़ी बड़ी फेंकता है, करना उसने कुछ नहीं होता। और कॉन्फिडेंस वो इंसान होता है जिसको अपने ऊपर एतमाद होता है कि यस आई कैन डू इट। अब अपने ऊपर एतमाद उस वक्त होता है इंसान को जब उसको ये पता होता है कि मैंने अगर इस लेवल से इस लेवल तक जाना है तो उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बट जो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसको नहीं आइडिया होता कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी ज्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी। उसको बस ये होता है कि यार मैं कर लूंगा, हो जाएगा। उसने एक दफा यहाँ से नीचे गिरना है और खत्म कहानी। उसने कहना है दफा करो। बहुत से लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो बोलते बहुत कुछ है करते कुछ नहीं है। ठीक है। अब खुद एतमादी इंसान के अंदर पैदा कैसे होती है, सेल्फ बिलीफ इंसान के अंदर पैदा कैसे होता है। हमारा एक असूल रहा है बचपन से, जब से हम लोग बड़े हुए हैं पढ़ के। एक असूल रहा है, हर पर्सन हमें कहता है यार ओ भाई तुम नहीं कुछ कर सकते। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हर इंसान एक ही बात बोलता है, तुमसे कुछ नहीं होना, इसका कुछ नहीं बनना, और ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। हर इंसान हमें बोलता ही यही बात है कि भाई ये तो कर ही कुछ नहीं सकता। जितनी ज्यादा नेगेटिविटी हम लोग अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक फेस करते हैं ना, वो सारी बातें हमारे मेंटल में घुस जाती हैं, मैं तुम्हारे दिमाग में, कि भाई हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हालांकि बच्चे को अगर शुरू से एक बात बताई जाए कि बच्चा बेटा आप कर सकते हैं, बेटा आप कर सकते हैं, बेटा आप कोशिश करें आप कर लेंगे, बच्चे के अंदर एक खुद इत्मीदी पैदा हो जाती है कि यार मैं कर सकता हूँ। ये जो चेयर करने का वर्ड होता है ना, ये जो मोटिवेशन देने का वर्ड होता है, ये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें करता कोई नहीं है। थोड़ी सी मैं बात करता हूँ जॉब की और बिजनेस की। हमारे मुआशरे में हम लोग डाउन क्यों जा रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे अप क्यों जा रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रीजन बयान करूंगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो रोल इस तरह से है कि हम बचपन से ही ना हमें कुछ बातें बता दी जाती हैं। वो बातें क्या होती हैं, वो बातें ये होती हैं, बेटा पढ़ लो, अच्छी जॉब कर लो। पढ़ोगे नहीं तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। ये बचपन से हमारे जहन में डाल दी जाती है बात कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। हम जॉब लेने के लिए पढ़ते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें शऊर आएगा, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें जॉब मिलेगी। मानते हैं मैट्रिक तक, इंटर तक हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें शऊर मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो उसके पीछे कहीं ना कहीं मकसद जॉब होता है। फीमेल्स भी अगर पढ़ती हैं तो वो कहीं ना कहीं शऊर के लिए तो पढ़ती हैं, क्योंकि उनको सीखने का बहुत शौक होता है। बट कहीं ना कहीं उनके पीछे भी रीजन यही होती है कि यार हम जॉब करेंगे। क्यों? उसकी रीजन ये हमारे बचपन से दिमाग में डाल दिया गया भाई जॉब करनी है। जॉब क्या है और इस ड्यूरेशन में उसका क्या असर पड़ता है हमारे ऊपर। अब होता क्या है, जो पहले जमाना था जिसमें इंटरनेट इतना ज्यादा इन नहीं था, उस वक्त क्या होता था, अंगूठा छाप लोग जॉब्स पर लगे होते थे। करंटली मैं जॉब होल्डर हूं, मैं ये चीज देखता हूं कि वहां पर जो पर्सन आज लगे हुए हैं जिनको 20 से 22 साल 25 साल हो चुके हैं, वो अंगूठा छाप है, उनको साइन भी करने नहीं आते। आज अगर उन्होंने रिपोर्टें बनानी होती हैं तो वो कुछ पढ़े लिखे बेचारे जलील हो रहे होते हैं वहां पर,
उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं हमें हमने ये काम किया, अब हमें इंग्लिश बताओ इसकी क्या होती है। तो हम उनको इंग्लिश बताते हैं, स्पेलिंग बताते हैं, वो उसकी रिपोर्ट बना करके सेंड करते हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, बट वो करंटली लाख लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। हमें उनका वो लाख 1.5 लाख इस उम्र में नजर आता है जो कि उन्होंने 20 से 25 साल में अचीव किया। आप अगर खुद को उस लेवल पर देखो तो आज से 20 से 25 साल बाद अगर आप लाख रुपया कमाओगे तो उस लाख की क्या वैल्यू होगी? आज के दौर में लाख की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम उस चीज को देखते हुए अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले लेते हैं। इंसान ने अगर खुद को वेस्ट करना है ना, तो भाई जॉब कर लो। खुद को वेस्ट करना तो अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं इस चीज के ऊपर कि हम खुद को वेस्ट कैसे करते हैं। अब होता क्या है, हमारे ज़हन में एक बात डाल दी गई है कि बेटा जॉब ही करनी है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अगर नहीं पढ़ोगे तब आपको कहीं पे मजदूरी में डाल दिया जाएगा, करनी वहां पर भी नौकरी है। मतलब कि जो इंसान पढ़ेगा वो भी नौकर, और जो नहीं पढ़ेगा वो भी नौकर। क्लियर है ये चीज? जो पढ़ रहा है वो भी किसी अदारे में किसी का नौकर लग रहा है, और जो नहीं पढ़ा वो किसी दुकान में किसी का नौकर लग रहा है। बनना सबने नौकर है। कोई पर्सन मालिक बनने के बारे में क्यों नहीं सोचता? हम कहते हैं यार अल्लाह ने हमें मालिक बनाने के लिए पैदा किया ही नहीं है, हम मालिक बनना चाहते ही नहीं है। हमारे ज़हन में एक बात बैठ गई है कि भाई जॉब करनी है बस। और जॉब करने वाले पर्सन अगर आज कहीं ना कहीं आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, हर इंसान को ना नीड है, क्योंकि हमारी मुल्क के हालात, हमारी महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि कोई भी पर्सन सरवाइव नहीं कर सकता। किसी के पेरेंट्स सरवाइव नहीं कर पा रहे बच्चों को यार हम कुछ कमा लें। और कुछ जॉब करने वाले हजरात हैं, सॉरी, जिनका जॉब करने से गुजारा नहीं हो रहा, उनकी भी कोशिश है हम कहीं ना कहीं से कुछ कमा लें। और वो जॉब करने वाले हजरात जिनका गुजारा नहीं हो पाता, वो पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करके 10 15 20 हजार रुपए कमाने की कोशिश करते हैं, और वो दिन में 17 से 18 घंटे काम करते हैं। ये वही जॉब करने वाले हजरात हैं जो अपनी स्टडी पर 15 से 20 लाख रुपए लगा कर आए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी अपनी स्टडी को दी, अपने वर्क को दी, और जॉब करना स्टार्ट की। उसके बावजूद उनका गुजारा नहीं है। क्यों? आज तक किसी पर्सन को देखा है इस दौर में कि जो जॉब कर रहा हो और लग्जरी लाइफ जी रहा हो? जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं हम समझते हैं कि यार लग्जरी लाइफ हमारी जिंदगी में है ही नहीं, हमें नहीं नसीब हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारा तो गुजारा ही नहीं होना, हमने जाना कहाँ है पता ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं पता होती बंदों को अपनी। हम पढ़ते हैं यार जॉब कर लेंगे, कहीं इस जगह जॉब कर लेंगे, कहीं उस जगह जॉब कर लेंगे। कोई भी फेमस प्लेस अगर हम कहीं जाते हुए नजर आती है ना, जब हम स्टडी के ड्यूरेशन में होते हैं। अब लाहौर में मैं रहता हूँ, लाहौर में अल्फा क्रीम टावर एक बहुत फेमस प्लेस है। सबको हिस्ट्री तो पता है उसकी, कि वो कितनी छोटी बच्ची थी जिसके नाम पर वो बना था, उसने माइक्रोसॉफ्ट में। अब हर पर्सन वहां पर जॉब करना चाहता है, बट कोई भी पर्सन उस बच्ची का रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं करना चाहता। हम कहते हैं उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी जो उसके दिमाग में लगी हुई थी। तो ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सेम माइंड दिया, हम यूज नहीं करते, हम गलत यूज करते हैं माइंड का। हमने अपने माइंड को लिमिटेड कर दिया है। अब वो जो लिमिटेशंस आ जाती है ना, वो लिमिटेशंस हमें यहाँ से कभी यहाँ नहीं जाने देती। हमारा माइंड यहीं पे सेट है और हमने यहीं पे जाना है, यही हमारी लिमिट है। इस लिमिट में आप ना तो कभी गाड़ी परचेज कर सकते हैं, ना कभी अपना घर परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो आने वाला फ्यूचर है उसमें हालात जॉब करने वाले पर्सन के बहुत खराब होने वाले हैं। बात आती है जॉब ना करें तो करें क्या? पैसा तो कमाना है सबको। बिजनेस, बिजनेस कोई नहीं करना चाहता। क्यों? बिजनेस इस वजह से नहीं करना चाहते क्योंकि खुद पर भरोसा ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स को भी हम पर भरोसा नहीं, हमारे घर वालों को भी हम पे भरोसा नहीं है। आज आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं अपनी एक दुकान करने लगा हूं या मैं अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूं, कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनको आप पर भरोसा नहीं है। कहेंगे आप पैसे डुबो दोगे यार, कहेंगे आप पैसे डुबो देंगे, कोई भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि मेरे पास एक ऐसी डिग्री है, एक यानी कि एक यूनिवर्सिटी की ऐसी डिग्री करवा रहा है जहां पर अगर मैं पास अच्छे नंबरों से कर गया 4 साल लगाकर, तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जो कि 35 से 40 हजार रुपए की होगी। आपके पेरेंट्स कहीं से भी ना, कहीं से भी
कुछ भी करना पड़ा आपको वो पैसे लाकर दे देंगे। खराबी कहां पर आ रही है? हालांकि जो पैसे उन्होंने आपकी स्टडी के लिए दिए, वो 4 साल अगर आप एक बिजनेस में उन पैसों को इन्वेस्ट करें ना, वो 35 से 40 के बजाय आप 4-4 लाख रुपए मंथली अर्न करें। मिस्टेक किस तरह? मिस्टेक इधर है कि जब आप जॉब करते हैं या जब आप स्टडी करते हैं ना, उस चीज की हमारी हाइप बहुत क्रिएट करती है। कौन सा यूनिवर्सिटी वाला, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें जहां पर वो ये बात लिख के देते हैं कि आप ये डिग्री करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। कोई एक यूनिवर्सिटी ये स्टाम्प पर लिख कर देती है, या कोई एक यूनिवर्सिटी इस बात की श्योरिटी देती है कि आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी? उस जॉब की इतनी हाइप हमारे मुल्क में क्रिएट हो चुकी है कि यूनिवर्सिटीज वालों के बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरी बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैंने बात बोली है कि जॉब की हमारी कंट्री में हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी है कि यूनिवर्सिटीज वालों के बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब यहाँ पे कमाया किसने? जॉब वाले ने या बिजनेस वाले ने? बिजनेस करने वाला पर्सन हमेशा बहुत ज्यादा अच्छा अर्न करता है, बट हम लोग डरते हैं बिजनेस करने से कि लॉस हो जाएगा। इस तरफ मैं आता हूं, पहले मैं थोड़ा सा अपनी बात पर कंटिन्यू करता हूं, इधर भी आते हैं। होता क्या है, एक यूनिवर्सिटी की इतनी ज्यादा हाइप है कि इस डिग्री को करें, ये 15 लाख रुपए की डिग्री है, इसको करने के बाद आपको 40 से 50 हजार रुपए की जॉब मिल जाएगी, जो कि आपको आने वाले 10 या 15 साल बाद लाख या 1.25 लाख रुपए पर लेके जाएगी। हमने कहा भाई ठीक है, करेंगे। अब उस डिग्री को करने के लिए इतना ज्यादा रश होता है, इतनी ज्यादा पर्सन्स होते हैं कि एडमिशन लेना मुश्किल है। होता क्या है, मेरिट बहुत ऊपर चला जाता है। उस मेरिट को ऊपर लेकर जाने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान में बिजनेस करना आ गया। उनको पता पाकिस्तान में सारे ऐसे लल्लू पाए जाते हैं जिन्होंने करनी ही सिर्फ जॉब है। हम जॉब की जितनी मैक्सिमम हाइप क्रिएट करेंगे, हमारा एजुकेशन का बिजनेस उतना अच्छा चलेगा। होता क्या है, एंट्री टेस्ट वाले आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हमारे पास आए। किप्स, यूनिक, कई ऐसे नाम है, मैं लेना नहीं चाहता। वो कहते हैं 1 लाख रुपए हमें दो, हम आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे जिससे आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकेंगे। वो क्या करते हैं, 1-1 लाख रुपए एक बच्चे से लेते हैं। एक जो हमारी डिग्री होती है उसके लिए कई लाख बच्चों ने अप्लाई किया हुआ होता है। अब वो पर लाख रुपए लेकर वो उन 3 महीनों के अंदर 40-50 लाख रुपए कमा लेते हैं आराम से। कमाया किसने? जो बिजनेस कर रहा है, उसने नहीं। जो बेवकूफ बन रहा है, बन रहे हैं, बना नहीं रहे आप लोग, बन रहे हैं। उसके बावजूद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होता। 200 सिलेक्ट होते हैं एक डिग्री में, 1 लाख में से 200 सिलेक्ट होते हैं। बाकियों का क्या फ्यूचर रहा? वो किसी और उस फील्ड में घुस जाएंगे, उधर से निकले कहीं और घुस जाएंगे, उधर से निकले कहीं और घुस जाएंगे, और हर फील्ड में वो 4 साल लगाएंगे और अपनी स्टडी पर 8 से 10 लाख लगाएंगे। उसके बाद क्या जॉब मिल जाएगी? मिलती ही नहीं है। कहां से मिलेगी भाई? जिस पर्सन ने आपको जॉब पर रखना है, जिस कंपनी ने आपको जॉब पर रखना है, उनको आपकी डिग्री नहीं चाहिए। आपकी डिग्री उनके लिए वर्क नहीं करती, आपका प्रैक्टिकल उनके लिए वर्क करता है। वो आपकी इंटरव्यू में नॉलेज देखते हैं, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। सिखाता कौन है ये चीजें? यूनिवर्सिटीज वाले आपको प्रेजेंटेशन देना जरूर सिखा देंगे कि आपको कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, बट उस जगह तक आते आते आप अपनी जिंदगी का कितना पैसा लगा देते हैं आपको आइडिया भी नहीं है। और वो जॉब कितने की होती है पता है? 40-45 हजार, 50 हजार लिमिट है। मुझे बताएं, इस दौर में 50 हजार कमाने वाला 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा सकता। तो वो 50 हजार तक पहुंचने के लिए आपने कितनी जिंदगी का फेस अपना लगाया, और लगाने के बाद क्या मिला, और कितना पैसा लगाया? ऐसे ही है ना। आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, जॉब बचनी नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं बिजनेस की। दुबई हो गया,
सऊदी अरेबिया हो गया, बाहर के जितने भी ऐसे ममालिक हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, वो डेवलप्ड क्यों हैं? दैट्स द मेन पॉइंट। वो डेवलप्ड क्यों हैं? वो डेवलप्ड इस वजह से हैं कि वहां का कोई भी पर्सन जॉब करना ही नहीं चाहता। मुझे बताएं, दुबई में वैकेंसीज आती हैं, अप्लाई करने वाला कोई नहीं होता। वैकेंसीज आती हैं, अप्लाई करने वाला कोई नहीं होता। यही रीजन है कि गरीब ममालिक से लोग वहां जाकर अप्लाई करते हैं और जॉब करते हैं। पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग वहां जाकर जॉब कर रहे होते हैं क्योंकि वहां के अपने पर्सन जॉब करने के लिए हैं ही नहीं। वहां पर अपने पर्सन हैं ही नहीं जॉब करने के लिए। क्यों नहीं है? आबादी तो है वहां पर भी। पॉइंट ये है क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है। सॉरी, तो पर्सन अभी तक कंटिन्यूअसली ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि वहां पर इस वजह से नहीं है क्योंकि वहां पर हर पर्सन बिजनेस करता है। वो जॉब करता नहीं है, वो जॉब देता है। उनको पता है हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपने मुल्क को किस तरह से लेकर चलना है। हमारे ज़हनों में ये बात बिठा दी जाती है कि आपने बेटा जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना कभी। वहां पर कभी भी पर्सन किसी का नौकर बनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हम गरीब ममालिक से लोगों को बुलाएंगे इधर, उनको नौकर बनाएंगे अपना। जॉब कहते हैं नौकरी को। नौकरी क्या होती है? नौकर। और जॉब की एक हकीकत बताता चलूं, जॉब करने वाले पर्सन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मारनी पड़ती है, अपनी गैरत को मारना पड़ता है। क्योंकि जो जिस ओहदे पर है ना, उससे जो ऊपर वाला ओहदे वाला बंदा है, वो अपना रोब झाड़ता है अपने से निचले पर। उससे ऊपर वाला रोब झाड़ेगा उस पे पर, उससे ऊपर वाला रोब झाड़ेगा उस पर। पिसेगा कौन? सबसे नीचे वाला, जो कि शायद आप होंगे। हर पर्सन को अपनी पावर दिखानी है जॉब में। वो कहता है कि तुम लोग मेरे नौकर हो, मैं तुम्हारा बॉस हूं। वो कहते हैं तुम लोग मेरे नौकर हो। और हमारे अंदर ये चीज इतनी बैठ चुकी है, स्कूल लाइफ में भी जो टीचर होता है ना, किसी का डस्टर गिरता है ना, 4 से 5 लड़के पागलों की तरह पड़ेंगे उस डस्टर को उठा के टीचर को पकड़ाने के लिए। पता है इसको क्या बोलते हैं? पता होगा, मैं बोलना नहीं चाहता। तो ऐसे कई ज्यादा लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। उन्होंने जिंदगी में वही करना होता है। उसको कहते हैं दूसरों, गुलामी वाली सोच रखना, कि हम लोग ने अगले इंसान के नीचे लग के चलना है। अगला पर्सन तुम्हें कुछ भी बोलता रहेगा, तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तुम उसको कुछ कह सको, तुम तो सिर्फ सुनोगे। जो तुम्हारा वहां पर बॉस होगा वो तुम्हें कुछ भी बोल दे, तुम्हारा तपता रहेगा यार, मैं कुछ कर दूं। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। उस चीज को लेने के लिए, उस जलालत को लेने के लिए हम इतनी स्टडी भी करते हैं और इतना पैसा भी लगाते हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बट हम हायर एजुकेशन सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। और उस हायर एजुकेशन को करने के लिए 4 साल भी लगते हैं और पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। 1.5 2 2 लाख रुपए एक एक सेमेस्टर की फीस होती है। फिर उनके मिड के अलग देने, फिर एनुअल के अलग देने, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं हम लोग इस चीज के ऊपर। फिर जाके हमें होता है कि यार शुक्र है फाइनली मिल गई जॉब। और वो जॉब भी जलालत वाली होती है। और इस दौर के अंदर होता क्या है, एक वैकेंसी होती है, 4 4 बच्चा जो कि अपनी स्टडी पर 15 20 लाख लगा चुका होता है, अप्लाई करने आया होता है क्योंकि जॉब नहीं है। जब फारिग होते हैं वो कहते हैं यार हमें तो बड़ी ऊंची जॉब मिलनी है, हमारा तो लेवल ही बहुत बड़ा है, हम तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। जब वो 2 साल धक्के खाते हैं ना, जॉब नहीं मिलती, फिर उनका लेवल वापस लेवल पर आ जाता है अपने। उनको पता लगता है हम हैं कहाँ। यार कुछ नहीं बनता, जॉब्स है ही नहीं। पाकिस्तान में जॉब्स है ही नहीं। हम बाहर जाके उनकी गुलामियां कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम शो कर रहे होते हैं पता नहीं हम कितने अमीर हैं उनकी गुलामियां करके। तो हमारे जो माइंडसेट है वो बचपन से गुलामी वाले बनाए गए। हमें ऑर्डर देना तो सिखाया ही नहीं गया कभी। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ सेल्फ बिलीफ के ऊपर, आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। जॉब इंसान करता है कब? आप अपनी स्टडी पर पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। जिंदगी में ना, जिंदगी में आपको 2 चीजें जरूर करनी पड़ती हैं। पहला,
डिसीजन, सेकंड रिस्क। ये दो चीजें आपको अपनी जिंदगी में जरूर करनी पड़ती हैं। आप हमारा माइंड है, हम कहते हैं सेफ साइड की तरफ जाना है। जॉब को हम सेफ साइड समझते हैं कि यार करें ना करें आना ही आना है। एक ये भी मेंटेलिटी है, हम कहते हैं यार जॉब करेंगे, हम कुछ भी करें आना ही आना है, टेंशन नहीं है, हर महीने इतना आएगा। बिजनेस में भी आता है, लेकिन हमें भरोसा नहीं होता, हमारे ईमान की कमजोरी है। जिस अल्लाह ने किसी का रिस्क लिखा है वो किसी ना किसी को उस तक पहुंचा जाएगा। एक शॉप वाला बैठा हुआ है, मेरा भी दिल किया, मेरे पास कपड़ों की कमी हुई है, मैं गया हूं उसके पास कपड़े लेने के लिए। मेरी दाढ़ी बढ़ गई, मैंने कहा यार मुझे भी जरूरत है, मैं जाके खत करवा के हूं, मैं गया हूं सैलून। उसका रिस्क लिखा है मेरे हाथों, जो उसको मिलेगा। बिजनेसमैन हमेशा क्वांटिटी देखता है। इतने ज्यादा पर्सन हैं, किसी ना किसी के थ्रू किसी का रिस्क लिखा है जो कि उसको मिलकर रहेगा। बट हम इन चीजों को समझते नहीं है। हम कहते हैं यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतने सारे पर्सन अभी तक ज्वाइन हो रहे हैं। अब हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हम कहते हैं यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें आप हमेशा रिस्क भी लेते हैं और हमेशा डिसीजन भी लेते हैं। बचपन में आपके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना होता है, यार इसको किस स्कूल में करवाना चाहिए। हम अच्छे स्कूल में करवाएंगे, वहां की फीस ज्यादा होगी, अच्छा पड़ जाएगा, वो आपकी फीस पे कर रहे हैं। अगर आप उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरते, आप खुदा ना खास्ता फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या लिया, रिस्क लिया, जो कि उनके पैसों को वेस्ट कर देगा। रिस्क है। और आपको किस चीज में उन्होंने पढ़ाया वो उनका डिसीजन था। आप 9th क्लास में आते हैं, आपने डिसीजन लेना होता है कि आपने आर्ट्स करनी है कि साइंस करनी है। डिसीजन लिया वहां पर भी, और वो डिसीजन लाइफ का डिसीजन होता है। बट हम अनमिच्योर होते हैं, हमें नहीं पता होता हमने क्या करना है। अगेन डिसीजन लिया, और डिसीजन के साथ रिस्क भी लिया। कैसे? अगर आपने आर्ट्स की या साइंस की, और अगर आप वो नहीं कर पाए, अच्छे नंबर नहीं ले पाए, आपका अगर एडमिशन नहीं होता, आप खुदा ना खास्ता फेल हो जाते हैं, पैसे वेस्ट नहीं होंगे? होंगे ना, पैसे वेस्ट तो होंगे। तो क्या रिस्क नहीं था ये? इंटर के लिए आगे गए, मैं इंटर में एडमिशन ले लूं, वहां पर भी आप डिसीजन लेते हैं और रिस्क भी लेते हैं। एफएससी करनी है, एफए करना है, आईसीएस करनी है, आईकॉम करना है, जो भी करना है, आपने रिस्क भी लेना है, डिसीजन भी लेना है। डिसीजन लिया ये करना है, अगर वो ना हो पाया, पैसे वेस्ट, तो ये रिस्क ना हुआ? अगर आपका वो करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, क्या हुआ? इट्स मीन आपका पैसा गया। यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। डिसीजन लिया ये पढ़ूंगा, उसके बाद मैंने जॉब करनी है, आपको नहीं मिली, रिस्क नहीं हुआ? आप अपनी जिंदगी के हर पॉइंट पर रिस्क लेते हैं, तो बिजनेस में रिस्क लेते हुए क्यों डरते हैं? उसकी रीजन मैं बताता हूं। उसकी रीजन है आपको खुद पर एतबार नहीं होता। जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैंने ये डिग्री करनी है, वो आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है बेटा आप ये डिग्री करें। क्यों दिए उन्होंने पैसे? क्योंकि उनको आप पर एतबार है, और आपको खुद पर एतबार है कि मैं ये कर सकता हूं। आपको अपने आप पे बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूं डिग्री, आप करते हैं। यही बिलीव आपको बिजनेस करते हुए क्यों नहीं होता? आप बिजनेस करते हुए डगमगाते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं, मैं पैसे ना जाया कर दूं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और सेम की सेम चीज आपके पेरेंट्स को होती है, ये बिजनेस करेगा, इसकी शक्ल है बिजनेस करने वाली। बिजनेस करने वाली ऐसी शक्लें नहीं होती। हमें घर में ही डिग्रेड किया जाता है, हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया जाता कि हम बिजनेस कर सकते हैं, और हम खुद भी नहीं अपने ऊपर ट्रस्ट करते कि हम बिजनेस कर सकते हैं। हम चूज ही गुलामी को करते हैं, और उस गुलामी को करते हैं जिसको करने के बाद हमारे नसीब में जलालत लिखी है और मोहताजी। जबकि बिजनेस में आपके जिंदगी में ना मोहताजी है ना जलालत है। पहली बात, आप अपने खुद मालिक हैं, आपके ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मारनी पड़ती है जॉब करने के लिए। बिजनेस में आपको अनलिमिटेड मिलता है,
जॉब में आपको लिमिटेड मिलता है, आप खुद को लिमिटेड कर देते हैं, एक्सपेंसेस अनलिमिटेड हो जाते हैं, बट आप लिमिटेड रह जाते हैं। बिजनेस में अगर आपके एक्सपेंसेस अनलिमिटेड होंगे तो आपकी अर्निंग भी अनलिमिटेड होगी। अब बिजनेस करने के लिए जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है कि आप जो बिजनेस करने लगे हैं उसके मुतालिक आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने उस बिजनेस के मुतालिक उसको रिसर्च किया, आपको पता है वो क्या कर रहे हैं। आप फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए आए हैं, फॉरएवर में बिजनेस कर रहे हैं, इट्स मीन, इसका मतलब क्या है कि आपको फॉरएवर के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर पहले ये जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं इसमें आपको सिखाया जाएगा कि फॉरएवर है क्या। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे? ये दो चीजें सीखने के बाद जो तीसरी चीज आती है बिजनेस में, करना कैसे है, स्किल्स। जब आपके पास स्किल्स आ जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं और मैंने कैसे करना है, आप कभी बिजनेस में मार नहीं खाएंगे। और इन चीजों को करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ बिलीफ। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। सेल्फ बिलीफ सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हमारे अंदर एक आदत है, हम जल्दबाज हैं। हम कहते हैं आज आंख बंद हो सुबह हम अमीर हुए में हो। आपको अगर इस पॉइंट तक आना है, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया है, आप कभी भी इस पॉइंट तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। ये जिंदगी का असूल है। आप कभी भी डायरेक्ट चल के इस पॉइंट तक नहीं आ सकते, बीच में रुकावटें आएंगी ही आएंगी। इस पॉइंट पर अगर आपको यकीन है कि मैं चल रहा हूं, आपने चलना शुरू किया, यहां रुकावट आई, गिर गए, हार मान ली, खत्म, टाटा बाय बाय। इस पॉइंट पर मजीद चलना शुरू किया, फिर रुकावट आई, गिर गए, हार मान ली, नहीं उठे, खुद पर यकीन होना चाहिए कि मैं चलूंगा, फिर दोबारा आगे गए, फिर रुकावट आई, गिर गए, नहीं यार मैं करूंगा, फिर आगे गए, रुकावट आई, गिर गए, नहीं मैं करूंगा, दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा किया, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। हम इस हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं चलना शुरू किया, कोई रुकावट आएगी नहीं, सीधा पहुंच जाएंगे, कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और वो रुकावटें क्या होती हैं, मैं उसको भी डिस्कस करता हूं। वो रुकावटें होती हैं फेलियर्स, जो कि आपको जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए आते हैं। आपके सामने रुकावट आई, आपने दिमाग लड़ाया कि यार मैं गलती कहां कर रहा हूं, आपने उस गलती को दूर किया, उस चीज को क्रॉस कर लिया। इट्स मीन आपने अपने फेलियर से सीखा, आप मजीद आगे गए, फिर आपको रिजल्ट नहीं आया, फिर रुकावट आई, फिर फेल हो गए। आपने अपनी गलती ढूंढी कि यार मैं कहां गलती कर रहा हूं, उस चीज को दूर किया, फिर से ट्राई किया, फिर वो रुकावट आपके पास दोबारा नहीं आएगी, आप उसको क्रॉस कर लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, बचपन में ना गेम्स खेला करते थे, मैं भी बहुत शौक से गेम्स खेला करता था, मैं गेमिंग का बड़ा क्रेज था मुझे। तो मैं छोटा था उस वक्त ना, मैं स्नो ब्रोस खेला करता था, शायद काफी लोगों को उसका नाम पता भी होगा, चीची मिची जिसको बोलते थे। स्नो ब्रोस उसका नाम था। उसमें हर स्टेज को क्लियर करने के लिए कुछ रुकावटें आती थी, जो कुछ जिन होते थे जिनको हमने बर्फ के गोले मार के फेंकना होता था। पहली दफा करने की कोशिश की, पहली स्टेज पार नहीं हुई, दूसरी दफा की नहीं हुई, तीसरी दफा मुझे वो ट्रिक मिल गई कि मैंने कैसे करनी है, मैंने उसको कर दिया। था तो बच्चा, लेकिन दिमाग चल रहा था कि यार कैसे करना है। बच्चा होने के बावजूद दिमाग चल रहा था कि कैसे करना है। हमने नेक्स्ट स्टेज की, वो उससे ज्यादा मुश्किल होती गई, उसको भी किया, मरे, दोबारा से स्टार्ट किया कि नहीं यार इसको पार करेंगे। बच्चे का माइंड इस तरह चल रहा था, उसको पार किया, रुकावटों का पता लगी, इस रुकावट को ऐसे दूर करना है, नेक्स्ट टाइम हमने उस रुकावट को दोबारा फेस नहीं किया, हमने उसको वैसे ही दूर किया, स्टेज पार हो गई। नेक्स्ट स्टेज आई जो उससे ज्यादा टफ थी और अलग तरह की थी। जब हमने पिछली तो पार की हुई, वो रुकावटें दोबारा से आई, बट हमने बिना मरे उन रुकावटों को दूर कर लिया, क्योंकि तरीका आ गया ना कैसे करना है, सीखा था अपने फेलियर से। तीसरी रुकावट को दूर किया, चौथी रुकावट आई, जब चौथा जिन मारा तो एंड में लास्ट वाला जिन आता है जो मार देता था, जिसमें कंडे ऊपर से नीचे आते थे। हम बच्चे होते हुए भी वो सारी रुकावटें दूर करके एंड करके छोड़ते थे। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसने पहली रुकावट के बाद गेम बंद करके मारा, उठा के परे फेंका, मैं नहीं खेलता? क्यों? क्योंकि आपके जेन पे सवार था यार ये करना है मैंने। बच्चे के अगर जेन पर सवार हो सकता है तो बड़े के जेन पर सवार क्यों नहीं हो सकता, मैंने करना है। जब जिंदगी में रुकावटें आएंगी, उनसे सीख क्यों नहीं सकते, उनको दूर क्यों नहीं कर सकते आप? हार क्यों मानते हैं?
खुद पर भरोसा नहीं है। हमारे माइंड इतने लिमिटेड हैं, हम इन्वेंशंस की बात नहीं करते, हम कुछ नए की बात नहीं करते। हमारे पास जो आ गया ना, हमने उसी पर चलना है, हमने कुछ खुद से नहीं करना। आज ये लैपटॉप बना हुआ है, अगर कोई इंसान इसके बारे में ना सोचता है, मैं इस पर कैसे बैठा होता। आज का इंसान इस बारे में नहीं सोचेगा कि हम इसको मजीद अपग्रेड भी तो कर सकते हैं, या हम कोई ऐसी नई इन्वेंशन भी तो कर सकते हैं। कोई नहीं सोचेगा। हर इंसान यही सोचेगा कि यार ये पढ़ लें, उसके बाद जॉब कर लेंगे, बात खत्म, जिंदगी खत्म, बीवी बच्चे संभाले, बूढ़े हुए, मर गए, वो गए। कौन सोचता है कि यार ये भी तो हो सकता है। किसी को कुर्सी नजर आती है, किसी ने कुर्सी को देखकर ये सोचा कि यार इसकी बनावट ऐसे है, अगर इसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करें, अगर इसको ऐसे करें, उधर से फोल्डिंग करें, तो यार एक मेज भी तो बन सकती है। कोई सोचता है ऐसी बातें? कोई नहीं सोचता। हर पर्सन को उस पर बैठना है, कि ऐसे बैठेगा, कोई टेढ़ा होकर बैठेगा, कोई टांग पे टांग रखेगा, हर पर्सन बैठेगा जरूर, लेकिन कोई सोचेगा नहीं इस बारे में कि ये बनी कैसे। ये जो इतनी सारी इन्वेंशंस नजर आती हैं, ये इंसानी दिमाग ने बनाई हैं। हम अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। मैंने वो गेम की एग्जांपल इसलिए दी कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई रुकावट आए, आपका दिमाग आपको रिस्पॉन्स करता है कि इसको ऐसे दूर करना है। जब आप दोबारा कोशिश करते हैं तो आप उसको दूर कर लेते हैं अपने दिमाग की मदद से। पॉइंट्स क्लियर हुए मेरे? अगर आपको खुद पर भरोसा होता है और आपको रुकावट आती है, आप उसको दूर कर सकते हैं सीख कर, अपनी गलती से। तो जिंदगी में ये चीजें क्यों नहीं हो सकती? अगर एक वीडियो गेम में हो सकती हैं, तो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा फेलियर होता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक फेलियर होता है। हमें सिर्फ उनके इंटरव्यूज नजर आते हैं कि यार उसने ये हासिल कर लिया। वो कैसे हासिल किया है ये किसी को नहीं पता होता। अभी रात में देख रहा था कि एक 16 साल का लड़का है जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बना। हर किसी ने उसकी वो न्यूज फैला दी कि यार वो 16 साल का लड़का है, 16 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गया स्नूकर का। मैंने उसकी बैक चीज देखी कि वो कैसे बना। उसमें उन्होंने बताया था कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यूस नहीं कर सकता था, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि उसने सब कुछ छोड़ के अपने प्रोफेशन को चूज किया, उसके ऊपर दिन रात लगाकर मेहनत की और 16 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गया। वो चीजें आप में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। ये जो कंफर्ट जोन है ना जवानी का, ये इतना खराब करता है कि बुढ़ापा आपका बहुत बुरा गुजरेगा। अगर आपने इस कंफर्ट जोन को अपनी जवानी में खराब कर लिया ना, भूल जाओ, बुढ़ापा कंफर्ट जोन में गुजर जाएगा अगर आज अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लिया तो। जो बच्चे होते हैं ना, जो अपने जिंदगी में छोटी उम्र में पेरेंट्स को खो देते हैं या बहुत बुरा टाइम फेस करते हैं, वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं अपनी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी से कंफर्ट जोन को निकाल चुके होते हैं। उनको पता है जो करना है अभी करना है, वरना कुछ नहीं होगा। वो जिंदगी में ठोकरें खाते हैं। अकल बादाम खाने से कभी नहीं आती, अकल ठोकरें खाने से आती है। ठोकरें खा के इंसान को समझ लगती है नहीं यार अब सीरियस होना है जिंदगी में। तो ये सीरियस ठोकर खाने से पहले क्यों नहीं हुआ गया? मेरा मकसद है राइट डायरेक्शन देना। ये आपको डिसाइड करना आपने अपनी जिंदगी में गुलामी करनी है या अपना बॉस खुद बनना है। फॉरएवर एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हमें अपना बॉस खुद बनाता है। यहां पर जो इंसान काम करता है दिल से करता है। आप किसी कंपनी में भी तो जाके काम करेंगे, बट वहां जो आप काम करेंगे ना, वो आप जोर के बलबूते पर करेंगे कि आपके ऊपर प्रेशर है बॉस का कि करना है ये, और आपको करना पड़ेगा। बट फॉरएवर में आप काम करते हैं अपने लिए। तो यहाँ आपने जो काम करना है अपने लिए करना है, और कोई पाबंदी नहीं है टाइम की। किया किया, नहीं किया ना किया, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो पर्सन काम करता है दिल से करता है और अपने गोल लेकर आता है, माइंडसेट अपना बनाया होता है कि भाई इस पॉइंट तक जाना है। कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए आपको पहले बड़ा सोचना पड़ता है। हमारी सोच पता क्या है? मैं अभी किसी को अनम्यूट करके उसे पूछूं, मैं कहूंगा जिंदगी में कितना पैसा कमाना चाहते हो? हजारों से लाखों पे जाएगा, लाखों से करोड़ों पे जाएगा। बट अगर मैं उससे ये पूछूंगा करोड़ कमाओगे कैसे, किसी को नहीं पता होगा। अल्लाह देगा। एक ही आंसर आता है, अल्लाह देगा। ठीक है?
अल्लाह सबको देता है, अल्लाह ने रिस्क सबको देना है, बट उस इंसान को उतना देना है जितनी उसकी वैल्यू होगी, जितनी वो कोशिश करेगा। अल्लाह हर इंसान को रिस्क देता है, बट उस इंसान को उतना देता है जितनी वो कोशिश करता है। अब आप घर के अंदर बैठ जाओ यार, अल्लाह नहीं तो देना रिस्क, खुद ही आएगी रोटी आके हमारे मुंह में उतरेगी। क्यों जा रहे हो कमाने के लिए बाहर? अल्लाह ने तो रिस्क देना है आपको, आप कोशिश करोगे तो मिलेगा ना। अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ो, उसके बाद दुनिया में फैल जाओ मेरा फजल तलाश करने के लिए। इट्स मीन आपने निकल जाना है, अल्लाह ने रिजक को आप तक पहुंचा के रहना है। आप मेहनत करेंगे, आपको रिजक मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। जो मिलियनियर्स होते हैं, जो बिलियनियर्स होते हैं, कभी भी कोई एक पर्सन मुझे बता दें जो जॉब करने वाला हो। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? मार्क जकरबर्ग को कौन नहीं जानता? एलोन मस्क को कौन नहीं जानता? सारे जॉब होल्डर हैं। क्या है जॉब होल्डर? तो कोई भी नहीं ना इनमें से, सब स्कूल या कहीं ना कहीं से भागे हुए हैं। लेकिन बने क्यों? हम जिस दौर में जी रहे हैं ये इंटरनेट का दौर है। इंटरनेट का दौर ऐसा दौर है जिसमें हमने अपने आप को ग्रो करना है दुनिया के साथ। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें हम दुनिया के साथ खुद को ग्रो कर सकते हैं। कैसे दुनिया के साथ इस तरह से ग्रो किया जा सकता है कि हम दुनिया को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसी चीज है, हम पूरी दुनिया को एक टच से एक्सेस कर सकते हैं। इट्स मीन हम पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेसमैन हमेशा क्वांटिटी देखता है। 22 करोड़ अवाम है, 1 रुपया 1 करोड़ अवाम से निकालो ना तो 22 करोड़ बनता है एक दिन का, जो कि एफबीआर निकाल रहा है। आप कोई भी शॉपिंग करें, कोई भी चीज परचेज करें, 1 रुपया एफबीआर को जाता है। आप किसी भी मार्केट में जाके देखें, भरी हुई है मार्केटें, 1-1 रुपया हर इंसान से एफबीआर को जा रहा है। वो करोड़ों कमा रहे हैं एक दिन का, किसी के पास जॉब करके कमा रहे हैं या अपने आइडिया से कमा रहे हैं। दुनिया में जिस इंसान ने पैसा कमाया है हमेशा दिमाग को इस्तेमाल करके, आइडिया से कमाया। अगर हार्ड वर्किंग करने से, मेहनत करने से पैसा कमाया होता ना तो मजदूर पता नहीं कितने अमीर होते आज। स्मार्ट वर्क करने से इंसान पैसा कमाता है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होता है? हार्ड वर्क ऐसी चीज को कहते हैं कि मेहनत करो पैसा कमाओ, बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। बट स्मार्ट वर्क बोलते हैं ऐसा वर्क करना, दिमाग को इस्तेमाल करके अपने हार्ड वर्क को कम कर लेना, मतलब कम काम करके ज्यादा आउटपुट देना अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। दिमाग इस्तेमाल करके हार्ड वर्क करने को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। कि आपके काम में आपको आसानियां होती जाए। मशीन क्या है? 3 इडियट्स देखी सबने? वो कहता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन? आमिर कहते हर वो चीज जो हमारा काम आसान करे, वक्त बचाए, मशीन है सर। वो मशीन क्या है? क्यों आई? क्यों वजूद में आई मशीन? इंसान का काम आसान करने के लिए। दैट्स द मेन रीजन। बट हम किताबी कीड़ों को ही प्रेफर करते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आई होगी जिसने इंग्लिश में बोला, लेकिन उसने जो उर्दू में बोला उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, या हिंदी में बोला उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? उससे समझ तो आई बात कि मशीन है क्या। अब मशीन की जहां तक मैं बात करता चलूं, मशीन इन्वेंट क्यों की गई? इंसान का काम आसान करने के लिए। और काम आसान करने के लिए इन्वेंट की गई, और मेन बात की किसने? इंसान ने। ऐसे कैसे कर दी? दिमाग इस्तेमाल हुआ तो की ना। उसने कहा यार ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये क्यों ना मैं अपने दिमाग को एक स्मार्ट वर्क करके ऐसी मशीन इन्वेंट कर दूं कि मेरा काम आसान हो जाए। उसने भी तो स्मार्ट वर्क किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, आप बिजनेस करते हुए डरते क्यों हैं? बिजनेस करते हुए क्यों डरते हैं? क्या खुद पर इत्मीनान नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं? फीमेल भी तो बिजनेस करती हैं। हर इंसान को पैसे की नीड है, तो वो पैसे की नीड आप कैसे पूरी करते हैं? आप क्यों दूसरों के गुलाम बन के अपना पैसे की नीड को पूरा करते हैं? अपने अंदर खुद एतमादी, खुद मुख्तियारी क्यों नहीं पैदा करते? डरते हैं ना। बिजनेस करते हुए हमारे अंदर सबसे बड़ा डर होता है लॉस का, कि यार गया पैसा, गया, लॉस हो जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, जिस अल्लाह ने तुम्हें आज पैसा दिया है
बिजनेस करने के लिए, वो अल्लाह कल भी तो देगा। बचा के क्यों रखते हो? भरोसा नहीं है? जो अल्लाह की जात तुम्हें आज दे सकती है वो कल भी तो देगा। वो कल दे सकता है तो परसों भी तो देगा। उस पर भरोसा क्यों नहीं है? हम सेफ साइड इसीलिए जाते हैं कि भाई हमारे ईमान कमजोर है, हमें भरोसा ही नहीं है कि हम करेंगे तो हमें मिलेगा। हम कहते हैं यार आज दुकान खोल के बैठ जाते, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो किसी ना किसी के जहन में अल्लाह ने बात डाल देनी है, वो बंदा उसकी दुकान पर जाएगा ही जाएगा। मुझे अभी भूख लगेगी, मैं फूड पांडा ऑन करूंगा, मैंने किसी ना किसी को ऑर्डर मार देना है अभी, तो उसका रिस्क मेरे थ्रू लिखा है, उसको पहुंचेगा। पता नहीं कितने करोड़ लोगों इसी तरह ऑर्डर कर रहे होंगे, किसी ना किसी को किसी का रिस्क पहुंच रहा है। दुनिया का निजाम चलता ही इसी तरह। बट अगर हम अपने दिल में ये डर लेकर बैठ जाएंगे ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे आज के सेशन का मकसद ये है कि थोड़ी सी अपने अंदर खुददारी पैदा करें। खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। जब आपको अपने आप पर भरोसा होगा ना, आप जिंदगी कोई भी चीज अचीव कर पाएंगे। होता क्या है, जब कोई पर्सन एक चीज अचीव कर लेता है, बाकी दुनिया भी उस चीज को देखती है, यार अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। होता क्या है, कब जब किसी एक पर्सन ने एक चीज अचीव कर ली तो बाकी भी उसी चीज की तरफ चल पड़ते हैं। मेरी बात को लिख लें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज सिर्फ उस वक्त तक इम्पॉसिबल होती है, कोई भी चीज सिर्फ उस वक्त तक इम्पॉसिबल होती है जब तक हम ये अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। जिस दिन किसी एक इंसान ने ये सोच लिया कि इसको पॉसिबल किया जा सकता है, पूरी दुनिया उस चीज को पॉसिबल कर देगी। जब तक आप सोचेंगे ना कि ये इम्पॉसिबल है, तब तक वो इम्पॉसिबल रहेगी। जिस दिन आपके माइंड ने कह दिया नहीं ये पॉसिबल है, आपने अपने माइंड को कहा कि ये पॉसिबल है, तो आपका माइंड आपको बताएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। हम अपने माइंड को बता देते हैं ये इम्पॉसिबल है, ये तो होना ही नहीं, हम पहली हार मान लेते हैं। अगर हम अपने माइंड को बताएं कि मुझे सोल्यूशन दे भाई, वो सोल्यूशन देता है। मैं आपको बोलूं उड़ सकते हो, आप कहोगे नहीं, उड़ना पॉसिबल है ही नहीं, पर तो है ही नहीं। इंसान ने ये सोचा ना परिंदे कैसे उड़ते हैं, परों से। पर तो इंसान के पास है ही नहीं, इंसान तो उड़ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, बात खत्म। लेकिन कोई तो था ऐसा पागल जिसने कहा अगर हम अपने आप को पर नहीं दे सकते, लेकिन एक डिवाइस तो परों वाली बना सकते हैं जो उड़ सके। जहाज के जरिए उड़ते नहीं आज। उसकी पहली फ्लाइट 8 सेकंड की थी, पहली फ्लाइट 8 सेकंड की थी। अगर वो हमारे जैसा होता, वो कहता यार इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, मिला क्या रिजल्ट? 8 सेकंड की फ्लाइट। ओ यार लानत भेजो, दफा करो यार, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। तो ये बात याद रखना कि जब भी आप स्टार्ट में मेहनत करते हो ना किसी चीज को करने के लिए, आप इतनी मेहनत करेंगे इतना सा रिजल्ट मिलेगा। जो पर्सन उस इतने से रिजल्ट को लेकर खुश होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है और मजीद मेहनत करता है उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए, अल्लाह उसको इतने से इतना भी कर देता है। बट अगर हम मेहनत करते हैं इतनी और इतना सा रिजल्ट मिलता है, हम उसी वक्त डिसहार्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं यार फारग कराओ, जॉब करनी है भाई, इतना तो मिलेगा कम से कम। हम इतने के बारे में सोचते ही नहीं। बिजनेस में हम हमेशा लॉस को सोचते हैं, यार ये पैसा गवा दिया तो गया, लॉस हो जाएगा। उस वक्त जेन में ये क्यों नहीं बात आती कि अगर ये कर गया, अगर ये हो गया तो ये भी तो मिलेगा। ये क्यों नहीं कोई सोचता? किसी के जेन में नहीं ये बात आती। हर पर्सन यही सोचता कि यार ये गया, खत्म। फीमेल्स भी, आपको एक बात याद रखने को बता दूं, जॉब भी कर रहे हैं ना, जॉब भी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, किसी के नौकर भी बन रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये डिग्री होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट होती है ये वाला फला डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तब आपको जॉब मिलेगी। वो डिग्री लेने के लिए आप जाते हैं यूनिवर्सिटीज वालों के पास, उनका बिजनेस चमकाने। यूनिवर्सिटी से पहले आप जाते हैं कॉलेज लाइफ में, उससे पहले आप जाते हैं स्कूल लाइफ में। वो सारा का सारा प्रोसीजर एक जॉब लेने के लिए चल रहा होता है, और अपनी जिंदगी में कितना पैसा लगा रहे थे उसको लेने के लिए। और जॉब आपके आज के दौर में मिल ही नहीं रही किसी को, और जिसको मिलती है इंतहाई जलालत की मिलती है। 20-22 हजार 25 हजार, इससे ज्यादा की नहीं मिलती मास्टर किए हुए बंदे को। और जो पर्सन HR कर लेता है या ज्यादा पढ़ लेता है, उसको भी क्या मिलता है? 40 to 45,000। तो यकीन करें, वो जो 15 लाख रुपए उसने लगाकर 3 सालों में वो डिग्री लेता है ना, वो 15 लाख लगाकर अगर बिजनेस करे तो वो 45 हजार जो उसकी स्टार्टिंग लगेगी, उस 3 सालों के अंदर वो 10 से 15 लाख वैसे ही कमा लेगा बिजनेस से।
जो उसने लगाकर अपनी स्टडी पर लगाए हैं। मेहनत तो स्टडी पे भी है। हर इंस्टीट्यूट हमें ये बताता है नंबर कैसे लिखने हैं, कोई इंस्टीट्यूट हमें ये नहीं बताता कि पैसा कैसे कमाना है। अगर गलती से भी किसी पाकिस्तानी का माइंड डेवलप हो गया तो उनके तो अदारे बंद हो जाएंगे, जाएगा कौन पढ़ने के लिए? गलती से किसी का माइंड ना डेवलप हो जाए। होता क्या है, उनको पता पाकिस्तानी अवाम जो है ना इंतहाई बेवकूफ अवाम है। हर पर्सन अपना बिजनेस चला रहा है इधर, हम इसको ये सिखाएंगे, बिजनेस चल गया। करंटली अमेजोन बहुत वर्क कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर इंसान को पता है यार अमेजोन बड़ी अच्छी चीज है। पता है पेरेंट्स भी इस चीज को क्या सोचते हैं कि यार अमेजोन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी हाइप बहुत ज्यादा देख ली है। वो भी बिजनेस कर रहे हैं। किसी इनेबलर्स को, किसी एक पर्सन को, बच्चे को, किसी को बैठा के उसको काम सिखा देते हैं, ठीक है, किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी गरीब बच्चे की, उससे वो पैसा कमाते हैं। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसको काम सिखाकर खुद से क्लाइंट दे देते हैं, खुद उनका क्लाइंट बन जाते हैं, खुद ही काम दे देते हैं। वो काम करता है, उनको पैसे आ जाते हैं, ठीक है। उसको पैसे आ गए, उसने उसको पैसे दे दिए। उसके बाद उन्होंने किसी भी एडवर्टाइजमेंट वाले को बुला लेना है, उसको 4-5 लाख रुपए पकड़ा देना है। उन्होंने एक ऐसी स्टोरी तैयार करनी है कि भाई अवाम इमोशनली पागल हो जाए, उनको ट्रैफिक घेरनी आती है। एक सिस्टम चल रहा है, उसको देकर हर इंसान ने अप्लाई करना है। भाई हम भी तो 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, हमें भी सिखाएं कैसे सिखाना है। उन्होंने कहना ठीक है, 2 70 हजार रुपये अभी सिखाते हैं आपको, 2 50 हजार रुपये अभी सिखाते हैं आपको। उनका एक एक मंथ का सेशन जो है ना वो 150 से 200 बच्चों का होता है, एक एक सेशन, और पता नहीं कितने सारे सेशन लगाते हैं वो। इट्स मीन उन्होंने 4-5 लगाकर 10 लाख लगाकर 1 करोड़ कमा लिया। वो बिजनेस कर रहे हैं। पागल कौन बन रहा है? आप रहे हैं, हम जैसे लोग। जिसका माइंड खुल जाता है ना वो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाता है टिका के। जब हम सीख जाते हैं ना, जब सीख जाते हैं फिर कहते हैं बेटा इतना पैसा लगाओ, अपना अकाउंट ओपन करवाओ, काम करो, क्योंकि क्लाइंट्स नहीं मिलते। हमें कह दिया जाता है यार फाइवर अपवर पे बड़ा काम है, आप करेंगे आपको बड़ा क्लाइंट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। न्यू आईडी पर कोई भी अकाउंट नहीं आता, कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता किसी नए पर्सन के पास। वो कहते हैं एक्सपीरियंस लेकर आओ। जब कोई रखेगा ही नहीं, एक्सपीरियंस कहां से आएगा? फिर हमारा फ्यूचर होता है हम किसी ऐसे पर्सन के पास काम करें जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए। वो हमारे से टिका के काम लेता है हमें एक्सपीरियंस देने के लिए, और कोई पैसा पे नहीं करता। हम वहां पे भी जलील होते हैं। फिर एंड हमारे पास बचता है यार हम भी किसी को ऐसे ही बेवकूफ बनाए कि भाई आओ इसमें बड़ा स्कोप है, आपको काम सिखाते हैं, हमने 50 हजार में सीखा, आपको मैं 10 हजार में सिखा दूंगा। अपने पैसे उस तरह पूरे करते हैं फिर वो। आज बेशुमार अवाम पागलों की तरह सीख रही है। काम किस किस को मिल रहा है? कौन बेवकूफ तरीन इंसान 15 लाख रुपए एक अनएक्सपीरियंस के हाथ में पकड़ा देगा? भाई काम करो जाकर। कौन देगा? मेरे पास होगा, मैं तो नहीं दूंगा। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कोई बेवकूफ हमें दे देगा सीखने के बाद? अगर उन्होंने ये बातें हमें बता दी, उनके धंधे नहीं बंद हो जाएंगे? मेरा मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं, वो अपना बिजनेस सही कर रहे हैं, बेवकूफ हम हैं। हम बिजनेस की तरफ आते ही नहीं है। हमें एक बात कहने का मेरा मकसद ये है कि अपने माइंड को आज डेवलप करें। हमारे पेरेंट्स को वो चीज सही लगेगी जो वो टीवी पे देख लेंगे, यार वो सही है। जो उनको सोशल मीडिया पे नजर आ जाएगी जो वो सही है। हमारी सबसे बड़ी खामी ये है, हम रिसर्च नहीं करते। सबसे बड़ी खामी है। हमने अगर किसी को देख लिया ना यार ये चीज सही है तो वो सही है हमारे लिए, अगर ये चीज गलत है तो वो गलत है। ये हमारी सबसे बड़ी खामी है। हम कहते हैं भाई उस चीज को अगर किसी ने सही कह दिया तो वो सही है। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि भाई वो सही कैसे है? उसको रिसर्च करने की कोशिश क्यों नहीं करता कोई? अपने अंदर सेल्फ बिलीव हो, अल्लाह पर यकीन हो, सब हो जाता है। बस जिंदगी में एक राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है। और मैं आज ये कहना चाहूंगा कि फॉरएवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है जिसमें हम उससे कहीं गुना ज्यादा कमा सकते हैं जो हम जॉब में कमाते हैं। हमें फ्यूचर दे सकता है, हमें लग्जरी लाइफ दे सकता है फॉरएवर। तो वो भी तो कोई कर रहा है ना काम, वो भी तो बिजनेस चला रहे हैं। आप बाहर निकलें आपको हर तरह की गाड़ी नजर आएगी। बाइक्स वाले नहीं होंगे, साइकिल वाले नहीं होंगे, गाड़ी वाले होंगे। और एक गाड़ी वाले को रोक के पूछना भाई जॉब करते हो? वो कहेगा भाई काम कर अपना जाके, मेरा अपना बिजनेस है। हर इंसान बिजनेस करके कमा रहा है।
तो आप लोगों के माइंड जॉब में क्यों फंसे हुए हैं? मेरा कहने का मकसद ये है, हम कहते हैं बिजनेस करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जॉब लेने के लिए इन्वेस्टमेंट थी? जॉब लेने के लिए जो 15 लाख की यूनिवर्सिटी की डिग्री की, वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी जॉब लेने के लिए? तब इन्वेस्टमेंट कहां से आई? ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना, ये हमें खुद को बेवकूफ बनाते हैं इन एक्सक्यूजेस से कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करते? आप 5-5 रुपए रोज के क्यों नहीं जोड़ते? 10 रुपए जोड़कर आप 2 रुपए क्यों नहीं कमा सकते उस पे? आप 100 रुपए लगाकर 10 रुपए क्यों नहीं कमा सकते? आप 1000 रुपए लगाकर 100 रुपए क्यों नहीं कमा सकते? आप 10,000 लगाकर 1000 क्यों नहीं कमा सकते? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, 10 साल बाद आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि आप 1 करोड़ भी कमा रहे होंगे। हमारे अंदर हौसला ही नहीं है मेहनत करने का। हम कहते हैं भाई लगा बंदा मिल जाए, बस वो करते रहे, एक जगह बैठ गए जाके बस यही सारा दिन काम करना है, हमें फिक्स पेमेंट मिल जाएगी, बस ठीक है काम खत्म। मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता यहाँ पर। हम सेफ साइड खेलते हैं ना, इसको बोलते हैं सेफ साइड खेलना। तो थोड़ी सी अगर हम अपने आप को अपग्रेड करें तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये दौर है इंटरनेट का दौर। इस दौर में जिसको समझ आ जाती है ना पैसा कैसे कमाना है, वो पर्सन बहुत आगे जाता है। उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत होती है, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना। बड़ा सोचो, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी जब आप बड़ा सोचेंगे। तो जिस दिन आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, आपको अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद मिलेंगी। आप आइडिया सोचो, नया नया आइडिया सोचो जहन में। एप्लीकेशन चल रही हैं, फूड पांडा एक एक दिन का 1-1 करोड़ रुपया कमा रहा है, आइडिया से कमा रहा है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उनकी, ऊपर क्रीम वगैरह, इनकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करके कमा रहे हैं। फॉरएवर में भी आप लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आपको शायद पता हो तो। आप लोग जब अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, हम लोग भी सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम लोग अपनी कोई चीज नहीं बना रहे ना बेच रहे, हम सिर्फ सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करके लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है, एक दफा काम करना आना चाहिए। एक दफा आपके पास स्किल्स आ गए अपने काम के, आप प्रोफेशनल है, फिर कुछ भी कर लें, आपने जिंदगी में कभी हार नहीं खानी। कहीं पर भी वर्क करें, बस एक बात जेन में बिठा लें कि मैं ये कर सकता हूं। उन लोगों में रहें जो आपको ये कहें यू कैन डू इट। जब आप ये बार बार सुनेंगे ना कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आपने कर देना है। आप बिल्ली को मोटिवेट करना शुरू करें, उसको एक बात बतानी शुरू कर दें कि भाई तू शेर से लड़ सकती है, तो उसको 4 दिन एक बात करें, एक हफ्ता एक बात करें, उसने अगले दिन लड़ ही पड़ना है, भाई मैं लड़के दिखा दूं। तो होता क्या है, हमें ये चीज बताई नहीं जाती। अगर आप ये कहेंगे ना भाई यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, तो तुम ये चीज करके दिखाओगे। अपने आप को मोटिवेट रखो और खुद पे भरोसा रखो। दुनिया की कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती, हमने उसको खुद ही इम्पॉसिबल बनाया होता है। हम कहते हैं भाई ये है ही इम्पॉसिबल, हम तो कर ही नहीं सकते। जब आप खुद के ज़हन में ये बात बिठा लेते हो कि भाई ये होना ही नहीं है, तो फिर नहीं होना। एक चीज याद रखना सारे, एक चीज क्या याद रखना है, वो ये है कि आपको जब भी कोई रुकावट आए, हार नहीं माननी। नो का वर्ड नहीं होना चाहिए। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो नहीं होना चाहिए, यार ये नहीं हो सकता। कोई पर्सन आपको कहे यार मैं यहां फंस गया हूं, ये हो गया, आपने कह रहा नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं। परेशान नहीं होना, आपका दिमाग आपको खुद बताएगा आपको नेक्स्ट क्या करना है। जब भी आप किसी मुश्किल में फंसते हैं, आपका दिमाग आपको बताता है। मैं अभी आपके सामने कुछ रुकावटें रखूंगा, आपका दिमाग कहेगा यार इसको ऐसे करो। अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। अभी मुझे हेडिक हो रहा होगा, मैं कह रहा हूँ मुझे हेडिक हो रहा है यार, बड़ा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जितना मैं उस चीज को फील करूंगा मुझे उतना ज्यादा होगा। मैं पेनाडोल लूंगा, मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा। हुआ क्या, मैंने अपने दिमाग को पागल बनाया कि भाई जब तक तू पेनाडोल नहीं लेगा तेरा सर का दर्द नहीं ठीक होगा। जेन में बिठा लिया ना इसको। तो हम अपने जेन में जो चीज बिठा लेते हैं वो क्यों नहीं होता, वो सब होता है। आज आप अपने जेन पे बिठाएं मैंने ये चीज करके दिखानी है, आपके अंदर विलिंग पावर आ जाएगी कि मैं ये करूंगा। 10 दफा गिरेंगे, 10 दफा उठ के ट्राई करेंगे, तो कभी ना कभी वो करके दिखाएंगे आप। तो वो जो आपका एक जर्नी होगी ना, वो जर्नी किसी को इंप्रेस नहीं करती, आपकी सक्सेस सबको इंप्रेस करेगी। मैं कहता हूं अगर इंप्रेस होना है तो उसकी जर्नी से इंप्रेस हो, कि उसने क्या कुछ बर्दाश्त किया उस लेवल तक जाने के लिए। हमें सिर्फ वो लेवल नजर आ रहा होता, उसकी नीचे की जर्नी नजर नहीं आती किसी की।
अगर वो जर्नी नजर आ गई, हम घबरा जाएंगे, यार इतना कुछ हमें भी बर्दाश्त करना है, जगह ना जी ना, मैंने नहीं करना, मैं जॉब करूंगा जाके। तो भाई जिन लोगों के जेहन में जॉब सवार है ना, तुम गुलामी के लिए पैदा हुए, गुलामी करोगे। मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब करने वाला पर्सन हूँ। मेरा माइंड है भाई छोड़ देनी है जिंदगी में, दोबारा कभी गुलामी ना खुद करनी ना अपने आने वालों को करवानी है। ये जेहन भी आज बिठा लिया। हम कहते हैं अमीर वही होता है जिसके बाप दादा छोड़कर जाते हैं उसके लिए। तो उनके बाप दादा ने भी तो बनाया था, तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम अपने आने वालों के वो बाप दादा क्यों नहीं बन सकते जो अमीर है? उन्होंने भी तो बनाया था। हमने खुद को कैटेगराइज कर लिया है कि जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। हमने मान लिया है, हमने कैटेगरी बना ली अपनी। हम आज मेहनत करके उस पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। हमने आज ही हार मान ली कि भाई ये हो ही नहीं सकता। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओबामा का तो सबको पता होगा, स्कूल टीचर था वो 1996 में। उसने अपना ड्रीम बताया था कि मैं अमेरिका का सदर बनना चाहता हूं, 2 दफा बना। ड्रीम देखना ना बुरी बात नहीं होती। हम अगर आज ये ड्रीम देखें ना कि यार मैंने ये लेना है, सब लोग हम पे हंसेंगे, आपके घर वाले भी आप पे हंसेंगे, आपके दोस्त भी आप पे हंसेंगे, जिसको आप अपना ड्रीम बताएंगे हर इंसान आप पे हंसेगा। आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार नहीं होना। कोई इंसान अगर आपको ये कहते ना ब्रो यू कैन डू इट, यू हैव दैट पोटेंशियल, तो आप कर लेंगे। हमें नेगेटिव करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अपनी गैदरिंग ऐसी रखो जो आपको पॉजिटिव करे। आपने कहना यार ये नहीं हुआ, आपको ये कहने वाला एक पर्सन होना चाहिए, यार कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या बात, दोबारा ट्राई करेंगे। फिर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। फिर नहीं हुआ, ढीठ बन जाओ। वो ढीठ बनना आपका जिंदगी में बड़ा काम आएगा। फिर ट्राई करेंगे, यार इसमें तो मेरा रिस्क लिखा ही नहीं है, कोई और चीज अप्लाई कर लो। लेकिन एक दफा अगर आपका दिमाग खुल गया ना, आपको अपॉर्चुनिटी नजर आनी शुरू हो गई, आप जिंदगी में कभी ना कभी कुछ अचीव करके छोड़ेंगे। आई थिंक सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, तो इस चीज को एंड करना चाहिए। ठीक है, बाकी मुझे बताएं सेशन कैसा लगा आज का आपको। चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे गर्मी लग रही है, ज्यादा ही मोटिवेट हो गया मैं। ऑसम, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, ग्रेट, इंटरेस्टिंग, कमाल, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशनल। देखिए मेरा जो आज का मकसद था वो ये था कि मैं किसी ना किसी पर्सन के अंदर एक बात डाल दूं। वो बात ये है कि यार तुम कर सकते हो, तुम भी कुछ करने के लिए पैदा हुए हो। वो कुछ अलग नहीं थे जिन्होंने किया, वो भी हमारे जैसे एक आम इंसान थे। फर्क सिर्फ सोच का है। आज बड़ा सोचोगे कल को बड़ा करोगे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ ना एक दिन में तुमने 100 करोड़ कमाना है, ये भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तुम अपने दिमाग के सामने ये रखो तो सही। वो एक मुझे याद आ गया, एक जुगत थी, वो कहता ना कि तेरे 1.5 लाख सैलरी, कहता 1.5 लाख सैलरी क्या में, कहता बस काम तेरा यही है कि तू सोच रहा है 1.5 लाख आना कि तू। तो ये चीज आप अपने दिमाग के ऊपर अप्लाई करें, उसको बताएं कि यार ये मेरी लिमिट है, मुझे बताओ कैसे आना है। वो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, इसको ऐसे करोगे आपको इतना आएगा। हमने अपने दिमाग में 50,000 सवार किया हुआ है, लाख सवार किया हुआ है। कोई करोड़ की बात करता ही नहीं है, कोई मिलियंस की बात करता ही नहीं है, कोई बिलियंस की बात करता ही नहीं। दिमाग से पूछो तो सही, वो बताएगा कहां से आएगा। बस अपने माइंड सेट को अपग्रेड करो, ठीक है। और बाकी आ, मुझे इंस्टाग्राम पर आप अपनी स्टोरी लगाकर मेंशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे सेंड करें, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर नज़र आ रहा है तो सबको। ये 1 मिनट, आ रहा है सबको नज़र? स्टोरी लगाकर मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एक्चुअली इट्स वाज माय फर्स्ट वेबिनार। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? नहीं नज़र आ रहा। 1 मिनट, मैं फिर ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ओपन करता हूँ, बल्कि यहाँ पे भी ओपन मैं नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट, मैं अगेन करता हूँ कैमरे के सामने। अब आया सबको नजर? गॉट इट, ओके ओके। स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे स्टोरी लगाकर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा आज का।
और कोई एक बात जो आपको अच्छी लगी हो आपके सेशन की आज के? मेरा मकसद था आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना और कुछ सिखाना, कुछ नया बताना कि यार जिंदगी में अगर हम चाहें ना तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना काफी है, बहुत लंबा सेशन हो गया, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। अगर आज मेरी वजह से कोई कुछ भी नया सीख जाता है या जिंदगी में कुछ अचीव कर जाता है तो मेरी आज की मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं अपना सेशन एंड कर रहा हूँ। सब लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से सीखें, अच्छे से वर्क करें। ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह ताला आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करेगा अगर आप खुद करना चाहेंगे तो। बस एक बात मेरी याद रखिएगा कि जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुछ भी अचीव करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने सुकून की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सब कुछ कुर्बान करने के बाद ही आपको मिलेगा। कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुछ खोए बगैर कुछ भी नहीं मिलता। ये बात बिठा ले माइंड में। अगर आप खोना कुछ नहीं ना चाहते तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। जब आप अपने कंफर्ट जोन को खो देंगे ना, आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। और जिंदगी में कभी भी मतलब नहीं रखना। ठीक है, बेलौस होकर इंसानों की खिदमत करनी है, इंसानियत की। किसी से मतलब के लिए फायदा नहीं देना। अगले इंसान को बेलौस होकर फायदा दो कि यार अगर उस इंसान को आपकी वजह से कुछ मिलता है तो आप अपने आखिरत का सामान तैयार कर लोगे। ठीक है, बाकी सब अपना ख्याल रखें। ठीक है, और मुझे जरूर बताइएगा इंस्टाग्राम पर आप आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।